पीटीआई की एनओसी की खिलाफ वर्जी, मुकर्ररा वक्त के बाद भी इस्लामाबाद में जलसा। 26 नंबर चुंगी पर पुलिस और कारकुन आमने सामने आ गए। रूट की खिलाफ वर्जी करके आने वाले कारकुनान ने रोकने पर पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस एहलकारों ने जवाब में लाठीचार्ज और शेलिंग की। पीटीआई कारकुनों के पथराव से एसएसपी सेफ सिटी शुएब खान और मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी हुए। इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पर जलसागाह खाली करने का हुक्म जारी कर दिया। डीसी इस्लामाबाद कहते हैं कि जलसे के लिए 4 से 7 बजे का वक्त मुकर्रर था। खिलाफ वर्जी पर पीटीआई क़यादत और शुरका के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पीटीआई कारकुनान के पुलिस पर पथराव का नोटिस ले लिया। बदनज़मी पर आईजी इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब। मोहसिन नकवी का जख्मी एसएसपी शुएब खान से टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ, खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर दाखिला ने जख्मी पुलिस एहलकारों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत भी कर दी। तो आपको बताएं कि पीटीआई की एनओसी की खिलाफ वर्जी, इसी हवाले से बात करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बाकायदा तौर पे कहा गया था कि 7 बजे जलसा जो है वो ख़त्म कर दें, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा अभी तक जलसा गाह जो है वो भरी पड़ी है और खिलाफ वर्जी की गई है कानून की। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने जब इनको इजाजत दी थी तो हमने इनसे ये सलाह की थी कि आपने पुरअमन रहना है, मगर इनकी माजी की रिवायात भी ऐसी हैं, अगर आप 9 मई को छोड़ भी दें और माजी के वाकयात देख लें तो ये कभी भी पुरअमन नहीं रहे। पीटीवी पे हमला करना, पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाना, पार्लियामेंट का गेट तोड़ना, ये हमेशा से सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना, तो इनका तर्ज सियासत, तर्ज अमल ही हमेशा से पुरतशद्दुद रहा है। अब इनको रूट भी दिया गया, सिक्योरिटी भी दी गई, जलसागाह भी दिया गया। अब लोग तो सरकार ने नहीं लेके आने थे, लोग तो इन्होंने खुद लाने थे, तो ये लोग लाने में नाकाम रहे हैं, इसलिए जलसा भी एक्सटेंड किया। अली अमीन गंडापुर साहब भी तकरीबन 2 घंटे लेट चले और रात के अंधेरे में पहुंचे ताकि वो जो कमी है वो छुप जाए। मगर देखिए, पुलिस पर पथराव करने से लोग तो नहीं आएंगे। चुंगी नंबर 26 पे जो पुलिस पर पथराव किया गया वो इसलिए किया गया ताकि इनकी नाकामी छुप जाए, मगर इन बहानों से नाकामी नहीं छुपेगी। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, पार्लियामेंट में, तकरीरों में इतना बड़ा क्लेम करते हैं कि लाखों लोग हमारे साथ हैं, तो लाखों लोग निकले क्यों नहीं? तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं, बुखलाहट का शिकार हैं। और अब मैं तो पूरा इस्लामाबाद में फिर के आया हूँ, मुझे तो कहीं रुकावट नजर नहीं आई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नाकामी को छुपाने के बहाने हैं और जो कानून की खिलाफ वर्जी की गई है, कानून हरकत में आएगा और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा अता साहब, बहुत सारी जगह पे कंटेनर्स भी लगाए गए और मुख्तस किए गए थे रूट्स के, यही रास्ते जो हैं वो इस्तेमाल करने, इसके अलावा कोई और रास्ता इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और इस पर कार्रवाई भी की गई। आप ये बताइएगा कि अभी करंट सिचुएशन के हवाले से आप क्या बताएंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जानिब से ये कहा गया कि पुलिस अब सख्त तरीक़ाकार अपनाएगी। शेलिंग और लाठीचार्ज का अमल तो पहले से ही जारी था, सख्त तरीक़ाकार का मतलब गिरफ्तारियों की तरफ जाने वाले? बात ये कि अभी सिचुएशन पुरअमन है, जो फुटेज है वो पुरानी फुटेज है, अर्लियर चीजें दिखाई जा रही है। अभी सूरत हाल बिल्कुल पुरअमन है, जलसागाह में भी, जलसागाह के खिलाफ में भी। जो सख्त कार्रवाई है वो कानूनी तौर पे होगी और इनके खिलाफ भरपूर, इनकी लीडरशिप के खिलाफ भी जो है कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसमें बिल्कुल हम क्लियर हैं, क्योंकि जब आपको जलसागाह की इजाजत मिल गई, रूट मिल गया, आपको प्रॉपर सारे अरेंजमेंट कर दिए, अब उसके बाद अगर आप पुलिस पर भी पथराव करें, लेट भी पहुंचे, आप अपनी शराइत पर भी पूरा ना उतरे, तो फिर ये जलसे की नाकामी है और आप अपनी शराइत पर पूरा नहीं उतरे, जिसके खिलाफ फिर है जो कार्रवाई बनती है। अच्छा अता साहब, ये बताइएगा कि जो एफआईआर दर्ज होंगी, क्योंकि डीसी इस्लामाबाद की जानिब से कहा गया है कि मुकदमा तहरीक इंसाफ की क़यादत और शुरका के खिलाफ दर्ज होगा, तो जो कारकुनान है वो डेफिनेटली ये शुरका या रहनुमा ही लेकर आए हैं, क्या कारकुनान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा? देखिए, ये पहले इनका पुराना वतीरा रहा है कि इन्होंने हमेशा जो है वो कारकुनान को अकेला छोड़ा है और 9 मई पे भी आपने देखा उनकी कोई कानूनी मावनत इन्होंने नहीं की और ये कारकुनान पे बिल्कुल किसी किस्म का एक्शन नहीं होगा। लीडरशिप के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा जिन्होंने ये मुआहदा किया था और जिनकी जिम्मेदारी थी इस मुआहदे पर पूरा उतरना। अच्छा अता साहब, हमने देखा कि जलसा शुरू होने से पहले बारहा ये बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया कि जी हम 7 बजे जो है वो जलसा ख़त्म कर देंगे, लेकिन हमारे कुछ रिपोर्टर से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जी जो लीडरशिप है उन्होंने जलसा गाह के अंदर ऐसा कोई ऐलान नहीं किया, कारकुनान को नहीं बताया कि 7 बजे उन्होंने जलसा ख़त्म करना है। देखिए, ये इन्होंने बेसिकली लोगों को बताया हुआ था और लोग जब इकट्ठे नहीं हुए तो फिर इन्होंने इस पे जो है वो बहानेबाजी की और लोगों को ये तासर दिया कि जी टाइम एक्सटेंड हो गया है। तो ये जब लोग इकट्ठे ना हो तो फिर इसी तरह होता है और लोग अगर लाखों में होते तो फिर कोई रुकावट ना होती।
कहाँ पे मतलब पुलिस की नफरी और कहाँ पे जलसागाह। अब जलसागाह क्योंकि आधी खाली है तो अब ये बहानेबाजी और डाइवर्जन क्रिएट की गई है पुलिस पर पथराव करके। बहुत शुक्रिया। अताउल्लाह साहब हमें अपना वक्त दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और उनकी जानिब से कहा गया कि पहले ही बता दिया गया था इंतज़ामिया की जानिब से, और ये गाइडलाइंस दी गई कि 7 बजे का वक्त जो है वो आखिरी वक्त होगा, उसके बाद जलसा कंटिन्यू नहीं किया जा सकेगा। लेकिन इन्होंने उसके बावजूद SOPs की खिलाफ वर्जी की, इसीलिए ये कार्रवाइयाँ की गई।